हरे कृष्णा। तो बड़ा ही सुंदर जो है ये पूरा चल रहा है अध्याय, है ना। इसमें किस प्रकार से जो है कपिल देव पूरा सांख्य योग के बारे में बता रहे हैं। अलग अलग पूरा डिटेल में स्टडी चल रहा है। तो लग रहा होगा अरे ये क्या है। हमें तो बोला जाता है कि भागवतम के जो है हर श्लोक में क्या है, कृष्ण प्रेम है। एक श्लोक पढ़ने मात्र से जो है ना, क्या है, कृष्ण प्रेम प्राप्त हो जाएगा। लेकिन यहाँ तो इतना, ये तो कुछ डिटेल में इतना साइंटिफिक थ्योरी चल रहा है कुछ। तो ये क्या है, सांख्य योग का जो वर्णन करने पूरे, और सांख्य योग का जो पूरा उद्देश्य क्या है, यही है कि समझे कि भगवान जो है क्या है, सभी कारणों के कारण है, और हम फिर भगवान की भक्ति में लगे। तो ऐसा प्रभुपाद जी बताते हैं। या तो पहले आप, क्या आपके पास पेड़ है, तो क्या करो, पहले पेड़ का पूरा अच्छे से उसका स्टडी करो। अरे क्या जड़ है, कौन सा पत्ता है, ब्रांच क्या है, स्टेम क्या है, तना क्या है ना, फल कैसे होता है, फूल कैसे होता है ना। दिन रात बैठ के पूरा मेहनत किया, सब कुछ, है ना। अब पता चला कि यार पेड़ का पोषण करना है ना। तो क्या करे, तो जड़ पता क्या है, जड़ कौन सा है, जड़ कहाँ है, और फिर जाके, अब जड़ पता क्या, तो क्या करना है, जड़ में पानी देना है। तो तो डायरेक्टली क्या है, हमको पता है भाई डायरेक्टली जड़ है ना, डायरेक्टली जड़ पे जाओ, जड़ पे पानी दो, तो भी पेड़ का पोषण तो हो जाएगा, है ना। पूरा पेड़ को इतना स्टडी करने का जरूरत नहीं है। तो वैसे ही, तो यहाँ पे बता रहे हैं कपिल देव, तो वैसे सांख्य योग और जो है भक्ति योग में कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों का जो है उद्देश्य सेम है। ये प्रभुपाद जी गीता में बताते हैं, तीसरे अध्याय में। तो यहाँ पे जो है, यहाँ पे बताया जा रहा है, रूप के बारे में बताया जा रहा है कि हम किसी के रूप को कैसे पहचान सकते हैं, कैसे समझ सकते हैं। जैसे प्रभुपाद जी तात्पर्य में जो है चीनी और नमक का उदाहरण दे रहे हैं ना। मान लीजिए चीनी भी, जैसे क्या बोलते हैं, पीसी हुई चीनी होती है, भूरी, भूरा शक्कर, और नमक दोनों आपके सामने ला के रख दे, तो पहचान नहीं पाएंगे कौन सा शक्कर है, कौन सा नमक है ना। कभी कभार हमारे भक्त जो है जल्दी जल्दी में प्रसाद बनाते हुए जैसे चीनी की जगह नमक डाल देते हैं, फिर कुछ स्पेशल डिश बन जाता है, स्पेशल प्रसाद, है ना। फिर भक्त को खाना पड़ता है, ये प्रसाद है, क्या करें। तो ऐसा है, तो बता रहे हैं कि तो रूप का पहचान क्या है, हर अलग अलग तरीके से। जैसे यहाँ पे जो है स्वाद से हम पहचाना जा सकता है ना, बाय टेस्टिंग। जब टेस्ट करेंगे नमक को, तो पहचान लेंगे नमक क्या है, नमक का स्वाद है, शक्कर है। वैसे ही हवा है, अब हवा के रूप को कैसे पहचाने भाई, है ना। अब वैसा तो है नहीं, हम हवा को क्या बोलते हैं, आह्वान करेंगे, वायु देवता स्वयं आ जाएंगे, प्रकट हो जाएंगे हमारे समक्ष, है। तो हवा का क्या है, तो वो हम कैसे उसको जो अनुभव कर सकते हैं, जैसे ही हवा हमें स्पर्श करेगा, तो हम उसका अनुभव कर सकते हैं हवा का, है ना। सूर्य है, तो ऐसा नहीं, सूर्य देवता आ जाएंगे, यशवान जी आ जाएंगे, बोलिए क्या चाहिए आपको, है ना। वो क्या है, हमको सूर्य की रोशनी से जब हम सूर्य का अनुभव कर पाएंगे कि सूर्य है ना। तो अलग अलग रूप के बारे में यहाँ पे बताया जा रहा है, क्योंकि आगे जो है यहाँ पे कपिल देव बताएंगे कैसे जो है रूप, जैसे अभी पूरा वही चल रहा है, कैसे क्या बोलते हैं, हमारी इंद्रियां, हमारा मन, बुद्धि, अहंकार, सब कैसे उनका मिश्रण है, क्या है ना। तो पूरा उसी को पूरा साइंटिफिक बता रहे हैं, पूरा टेक्निकली। तो हम देख सकते हैं कि हर चीज का रूप है, मतलब कहने का तात्पर्य है ना? उसको अलग अलग तरीके से फील किया जा सकता है। तो वैसे ही क्या, कि भगवान का भी रूप है। जनरली बाहर के लोग होते हैं तथाकथित लोग, तो वो क्या बोल, मायावादी हो गए, ब्रह्मवादी, तो क्या है, वो क्या है, उनके लिए क्या है, बोले कि भगवान का कोई रूप नहीं होता, भगवान का कोई आकार नहीं है, भगवान क्या है, निराकार है ना। तो भैया भगवान का अगर आकार नहीं है, तो आपका आकार कैसे आ गया, आपका रूप कैसे आ गया, है ना। कैसे, क्या बोल सकते हैं हम, कि अभी हमारे पास, है ना, पेड़ है, और पेड़ के ऊपर क्या लगे हुए हैं, है ना, फल है, फूल है, सब कुछ है ना। और क्या किया, उसका बीज, पेड़ से फूल फल आया, उससे बीज मिला, फिर बीज से वापस क्या, वो बीज को उगाया, तो बीज के अंदर क्या है, वापस जो है वो पेड़ बन गया, है ना। तो बीज कहाँ से आया था, वो उस पेड़ से तो आया था वो, है ना। अब ऐसा बोले कि बीज जो है कहीं से भी आ गया है ना, इसकी उत्पत्ति ऐसे ही किसी, क्या बोलते हैं, किसी हरी हरी
जो हरा हरा कुछ आकार में था, वहां से बीज निकल गया और फिर देखिए पेड़ उग गया, है ना। तो अगर हमारा आकार है, हमारा रूप है ना, तो हमारे पिताजी का भी रूप है, उनके भी पिताजी का रूप है, उनके पिताजी पिताजी पिताजी, ऐसे चलते जाए हम पूरा, आखिरी चले जाए हमारी पीढ़ी देखेंगे, है ना, तो सबकी शुरुआत कहाँ से हुई है? भगवान कृष्ण से हुई। तो हमारा आकार है, हमारा रूप है, तो भगवान का भी रूप होगा, भगवान का भी आकार है। हाँ, जैसे बोलते हैं ना, मैन इज मेड इन द इमेज ऑफ गॉड। भगवान की इमेज में ही जो है हमारा फॉर्म जो है डिसाइड किया गया है ना। पूरी 84 लाख योनि थी, है ना, लेकिन भगवान ने जो है मनुष्य योनि को ही जो है अपने जैसा रूप दिया, है ना। तो सोच सकते हैं कि मनुष्य योनि जो है कितनी महत्वपूर्ण है। क्यों रूप दिया भगवान ने अपने जैसा? जिससे कि हम वापस जो है समझ सके, और इस जीवन का लक्ष्य समझ सके, और भगवान के धाम चले जाए। अब जैसा जैसा कहीं कहीं, लेकिन हम अगर जैसे किसी भी कोई ब्रह्मवादी है, या किसी भी लोगों से आप डिस्कस करेंगे है ना, जर्नलिज्म गीता डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, भगवत गीता वितरण, तो बहुत सारे लोग मिलते हैं, है ना, तो अलग अलग आपको शास्त्रों से कोट करके बता देंगे, है ना, जहाँ पे बोला गया है कि भगवान जो है वो निराकार स्वरूप है ना, इम्पर्सनल है, निर्गुण है, निराकार है। जैसे बोला जाता है, एक, वेद में आता है, शायद उपनिषद में आता है, बोला जाता है पश्यति अचक्षुषा, है ना, कि अचक्षुषा मतलब पश्यति मतलब वो ही कैन सी, भगवान देख सकते हैं लेकिन उनकी आंखें नहीं है। और आता है ऐसे अलग अलग, श्रुति अकरना, भगवान सुन सकते हैं लेकिन उनके कान नहीं है। तो इससे तो पता चल रहा है कि मतलब भगवान का क्या है, भगवान का रूप नहीं है, भगवान का आकार नहीं है, निराकार है सब कुछ, है ना। लेकिन यहाँ पे जो बोला जा रहा है वो क्या है, कि भगवान का ये जो बोला गया है कि अचक्षुषा अकरना, तो किस लिए यूज आ रहा है ये, कि भगवान की जो है क्या है, भौतिक आंखें नहीं है, भगवान की क्या है, भौतिक कर्ण नहीं है, मतलब हमारे जैसे है, हमारे कान हमारे आंख हाँ नहीं है, वैसा नहीं है। क्योंकि हमारे आंख का तो क्या है, हमारा आइज देखें तो उसका तो क्या लिमिटेशन है, कहाँ तक हम देख सकते हैं, है ना, 100 मीटर 200 मीटर, दीवार आ गया बीच में तो उसके आगे देख नहीं सकते हम, है ना। वैसे कान का लिमिटेशन है ना, ज्यादा सुन नहीं सकते, है ना। कोई लोग क्या हमारे बारे में चुगली कर रहे हैं, तो सुनने के लिए थोड़ा कान लगाना पड़ता है वहां जाके, है ना। तो कहने का मीनिंग क्या, हमारा लिमिटेशन है, लेकिन क्या है, भगवान का जो रूप है, भगवान के जो आंखें हैं, ये सब क्या है ना, ये सब क्या है, दिव्य है, स्पिरिचुअल फॉर्म है भगवान का, है। लेकिन क्या होता है कि जनरली लोग जो है भगवान के स्वरूप को समझ नहीं पाते, स्पिरिचुअल फॉर्म को, है, उनको बताए भी सही हम, तो भी वही आर्ग्यूमेंट करेंगे। तो इसके लिए भगवान क्या करते हैं, भगवान जो है अपना विराट रूप के बारे में बताते हैं, है ना, कि कोई व्यक्ति है, वो मेरे इस स्पिरिचुअल फॉर्म को, आध्यात्मिक रूप को, दिव्य स्वरूप को नहीं समझ सकता, तो कैसे मेरे को देखे, मेरे रूप को वो जो है इस भौतिक संसार में, सृष्टि में, इस यूनिवर्स में जो है मेरे रूप को देख सकता है ना। वो क्या है, विराट रूप। उसमें बताया जाता है अलग अलग, है ना, अलग अलग जो है भगवान के अंग अलग अलग क्या है, कोई पेड़ पौधे हैं, है ना, कोई क्या है, नदियां है, कुछ जो है क्या है, पहाड़ है। तो उससे जो है हम भगवान के रूप को देख सकते हैं, लेकिन वो क्या है, वो इमेजिनरी फॉर्म है, जिससे कि भौतिकवादी व्यक्ति भी भगवान के रूप को कंसीव कर सके, कि हाँ भाई ऐसा है ये भगवान का। लेकिन जो भक्त हैं वो तो जानते हैं, ऐसे क्या बोलते हैं, श्रील सुखदेव गोस्वामी दूसरे स्कंद में जो है सबसे पहले विराट रूप का ही वर्णन करते हैं, है ना। क्योंकि वो जानते हैं कि क्या है, भौतिक बुद्धि है, अभी कोई बच्चा है फर्स्ट क्लास में, उसको पढ़ाओगे भाई, है ना, इंजीनियरिंग का, मेडिकल का, तो समझ में आएगा नहीं उसको कुछ, उसको तो स्टार्टिंग से ही बताना पड़ेगा, इसलिए पूरा बताते हैं कि विराट रूप का दर्शन करो पहले, फिर उसके बाद परमात्मा रियलाइजेशन, और फिर बाद में भगवान रियलाइजेशन, सब कुछ स्टेप बाय स्टेप है। लेकिन भक्त को जरूरत नहीं है, भक्त तो है ना इंटेलिजेंट होता है। बोले कहाँ भाई, 50 माले की बिल्डिंग है, कौन सीढ़ी से चढ़ के जाएगा, हाँ, थक जाएंगे, मेहनत हो जाएगा अननेसेसरी का, तो लिफ्ट लेके चले जाएंगे डायरेक्टली। तो भक्ति योग क्या है, वही है। तो वही बताया जा रहा है कि भगवान का जो क्या है, रूप है, वो क्या है, दिव्य स्वरूप है, और इसका वर्णन भी करते हैं अलग अलग भक्त जो है। हम जितने भी श्रीमद् भागवतम में जो भी प्रार्थनाएं देखेंगे, तो हर जगह जो है सभी ने भगवान के रूप का वर्णन किया है।
पहले कोई जो है, क्या बोल सकते हैं, इम्पर्सनल रूप के बारे में बताते हैं, इम्पर्सनल, फिर उसके बाद पर्सनल फीचर के बारे में। जैसे ब्रह्म संहिता में क्या बोलते हैं ब्रह्मा जी, क्या था, ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह, क्या बोल रहे हैं, सच्चिदानंद विग्रह, कि भगवान का जो रूप है वो क्या है, सच्चिदानंद है ना, दैट इज एटर्नल ब्लिसफुल एंड फुल ऑफ नॉलेज। सच्चिदानंद विग्रह अनादिर आदिर गोविंद सर्व कारण कारणम। फिर बाद में क्या बताते हैं, वेणुं क्वनन्तमरविन्द दलायताक्षम् बर्हावतं समसिताम्बुद सुन्दरांगम् कंदर्पकोटिकमनीय विशेष शोभम गोविंदमादि पुरुषम तमहं भजामि। तो क्या बता रहे हैं यहाँ पे, वेणुम क्वनंतम, है ना, भगवान क्या है, हमेशा अपनी जो है बांसुरी को बजाते रहते हैं। वेणुम क्वनंतम अरविंद दलायताक्षम, की भगवान की जो आंखें हैं वो कैसी है, अरविंद, लोटस आइस। फिर आगे, बरहावतम सम असितांबुद सुंदरांग, बरहावतम मतलब क्या है, जो है क्या है, पिकॉक फेदर है, कैसे लग रहे हैं, बादलों की तरह। बरहावतम सम असितांबुद सुंदरांग कंदर्प कोटि कमनीय विशेष शोभम, कंदर्प कोटि मतलब कि करोड़ों करोड़ों, क्या, जो कोटि है, जो क्यूपिड है ना, कामदेव, उनसे भी जो है क्या है, ज्यादा जो है सुंदर है भगवान का रूप। तो ये कौन, ब्रह्मा जी बोल रहे हैं। वैसे ही अलग अलग जगह जो है भागवतम में वर्णन किया गया है कि भगवान का जो रूप है, भगवान, पहला चीज तो क्या है, भगवान का फॉर्म है, पहला ये चीज हमको समझना है ना। और ऐसा नहीं कि निराकार है। और निराकार जो वर्णन किया गया है उसका भी अर्थ क्या है, कि वो क्या है, मेटेरियल फॉर्म नहीं है, स्पिरिचुअल फॉर्म है, ट्रांसेंडेंटल फॉर्म है, जो इस तीन गुणों के परे है। जैसे हम बोलते हैं ना कि भगवान को क्या है, तीन फीचर है एब्सोल्यूट ट्रुथ के, है ना, क्या क्या है, ब्रह्म ज्योति, परमात्मा और स्वयं भगवान। तो ब्रह्म ज्योति, अब जो क्या बोलते हैं ब्रह्मवादी है वो सब क्या है, ब्रह्म ज्योति तक ही पहुंच पाते हैं, इसलिए बस बोले यही हाईएस्ट है बस, है ना, जो हमने सीखा वो हाईएस्ट है। संसार में यही तो है, हर व्यक्ति सोचता है क्या, कि, है ना, जितना उसके पास नॉलेज है मतलब दैट इज द हाईएस्ट नॉलेज, वो सब कुछ है। जैसे प्रभुपाद जी स्तुति बताते क्या, जो कुएं का मेंढक होता है ना, फ्रॉग इन द वेल, तो क्या है, वो मेंढक जो होता है वो क्या, है ना, अब उसका तो क्या है, उसका कुएं का कितना, उसका मान लो आप आकार होगा उसका, छोटा सा, 2 फीट 5 फीट मैक्सिमम, है ना। तो वहां पे क्या है, उस कुएं के अंदर जो है समुद्र से, है ना, महासागर से जो एक और मेंढक आता है ना। तो अब बोले कि यार मेरे इलाका में एक और आया, है ना, तो बातचीत करते दोनों। बोले जनरली बातचीत करते तो पूछते ना कि भाई कहाँ से आए हो, क्या है। तो पूछे भाई कहाँ से आए हो आप, है ना, तो बोले विशाल सागर है। अच्छा विशाल है का, कितना विशाल है भाई, मेरा 2 फीट है, आपका 3 फीट 4 फीट 5 फीट। बोले नहीं नहीं उससे भी बड़ा है। बोले कितना है, कितना बड़ा होगा, 10 फीट 15 फीट। नहीं नहीं उससे भी बड़ा है, उससे भी बड़ा है क्या, अच्छा तो कितना, 100 फीट। तो उसका क्या है, उसकी जो है गणना वहीं तक जा रही है जितना उसने देखा है, उससे आगे उसकी गणना बढ़ ही नहीं रही है। अब उसको क्या पता मूर्ख को कि भाई ये जो विशाल महासागर है ये भाई फिट में नहीं नापा जाता है, इसकी कोई दूरी नहीं है, अनंत है वो महासागर। अब लेकिन वो समझ नहीं सकता वो, है ना। तो वैसे ही भौतिकवादी और अन्य जो है, जो भगवान के रूप को नहीं मानते, वो क्या, वो अपने बुद्धि से समझना चाहते हैं भगवान को, है ना, अपने इस, क्या बोल सकते हैं, भौतिक बुद्धि, है ना? और उससे समझ सकते नहीं है भगवान को, है ना। तो प्रभुपाद जी, है ना, कल ही मैं प्रभुपाद जी का लेक्चर सुना था, तो प्रभुपाद जी जो है बताते हैं ये कैसे, जो बाल गंगाधर तिलक थे, है ना, उन्होंने क्या, उन्होंने, ही वाज ए, बड़े स्कॉलर थे वो, तो उन्होंने क्या भगवत गीता पे जो है टिप्पणी दिया, कमेंट्री दिया, है ना। तो प्रभुपाद जी अमेरिका जाते हैं, और अमेरिका जाते हैं और वहां पे उन्हीं का, बाल गंगाधर तिलक का एक फॉलोवर थे, तो वहां पे वो प्रीचिंग कर रहे होते हैं सब कुछ, है ना। तो प्रभुपाद जी उनको बोलते हैं कि जो बाल गंगाधर तिलक ने दिया है ये जो है ये संपूर्ण नहीं है, सही नहीं है पूरा ये, है ना। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं तो थोड़ा शौक लगता है उसको, ऐसे कैसे, है ना। तो बताते हैं फिर प्रभुपाद जी कैसे जो उन्होंने पूरा सिर्फ कर्मयोग के बारे में दिया है सब कुछ,
है ना। तो वो क्या थे, बहुत बड़े स्कॉलर थे, पंडित थे, है ना। तो उन्होंने दे दिया अपने अनुसार गीता का, है ना। वैसे अलग अलग और भी बहुत सारे तथाकथित स्कॉलर हुए हैं जो अलग अलग मन मना भव मद्भक्तो जो श्लोक है। बोले कि भगवान, भगवान बोल रहे भाई मेरे में मन लगाओ, क्या बोल रहे भगवान के अंदर जो है उसमें हमको मन लगाना है। तो क्या है, तो अपनी भौतिक बुद्धि से जो है गीता को समझने का प्रयास कर रहे हैं। अभी कितना भी प्रयास कर ले, जाएगा कहाँ तक है? इस संसार में भी देखे तो हाईएस्ट तो क्या है, ब्रह्मा जी है, जिनका पूरा शरीर इंटेलिजेंस का बना है। वहां तक तो, यहाँ जब तक इस संसार में है, तब तक वो भी नहीं पहुंच सकते, है? तो भगवान को कैसे समझ पाएंगे? हाँ? तो भगवान को समझने के लिए क्या है, वो बताते हैं, क्या बोलते हैं, भक्त्या माम अभिजानाति यावान यस्यास्मि तत्वतः। कि भगवान का जो भक्त है वही समझ सकता है। तो बोलेगा ऐसा क्यों भाई, ऐसा क्यों, भगवान का भक्ति क्यों? मैंने तो गीता पढ़ा है, 700 श्लोक याद है मेरे को, है ना। क्यों? क्योंकि भगवान को समझने के लिए भगवान की कृपा चाहिए, है ना। बिना भगवान की कृपा के भगवान को समझ नहीं सकते हम, है ना। तो भगवान की कृपा चाहिए। भगवान की कृपा कब होगी, तो वो तो भगवान ही बताएंगे। तो भगवान बताए हैं, है ना, जो मेरा भक्त होता है, क्या तेषाम सतत युक्ता नाम भजताम प्रीति पूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम ये न माम अपयांति थे। जो सतत मेरा भजन करता रहता है, सतत युक्ता नाम भजताम प्रीति पूर्वकम, प्रीति पूर्वक मेरा भजन करता है, ददामि बुद्धि, उसको मैं बुद्धि देता हूँ कि वो मेरे धाम को आ जाए। तो धाम को आना मतलब भगवान को समझना है। तो वही भगवान को समझ सकता है। तो और कोई क्वालिफिकेशन है नहीं, चाहे हम कितने भी बड़े, क्या बोले, पंडित क्यों ना हो, स्कॉलर क्यों ना हो, सारे शास्त्र याद है, भागवतम के सारे श्लोक याद है ना। चाहे कितने ही बड़े हम सिंगर क्यों ना हो, कीर्तन करते हो बड़े बड़े अलग अलग धुन में, है ना, अच्छे से बढ़िया मृदंग बजाते हैं, करताल बजाते हैं, है ना, बड़ा अच्छा अच्छा लेक्चर देते हैं, करोड़ों लोगों को, लाखों लोगों को प्रभावित कर देते हैं, है ना, बढ़िया अच्छा सुंदर डिशेस बनाते हैं, सब कुछ है ना। लेकिन अगर उसमें क्या है, भक्ति नहीं है, भक्ति का एलिमेंट नहीं है, तो वो सब क्या है फिर, सबका वैल्यू जीरो हो जाएगा। एलिमेंट क्या होना चाहिए, भक्ति का एलिमेंट होना चाहिए, है ना? भले फिर आपकी क्षमता कुछ भी हो, है ना, आप अपनी क्षमता अनुसार जितना कर सकें, भले आपकी क्षमता हाथी जितनी क्यों ना हो, भले आपकी क्षमता चींटी जितना क्यों ना हो, है ना, है ना। तो ये जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्या कि भक्ति भाव से हम जो भी भगवान की सेवा कर रहे हैं, उस भाव से उसको से कर। तो शास्त्रों में बहुत सारे उदाहरण आते हैं जिसमें इस चीज के ऊपर बल दिया गया है। जैसे हम देखते हैं क्या, जब रामचंद्र जी, श्री रामचंद्र जी, जब हनुमान जी क्या करते हैं, बड़े बड़े पत्थर लेके जो है वो समुद्र में डाल रहे होते हैं, है ना। तो हनुमान जी ले जा रहे होते हैं, तो बीच में गिलहरी आ जाती है। अरे बोले ये छुट्टियां कहाँ से टपक गई इधर, इसको हटाओ इधर से, कहीं, है ना, कहीं एक्सीडेंट हो जाएगा कहीं, है ना, मर्डर का आरोप लग जाएगा मेरे पे, है ना। तो बोले इसको हटाओ हटाओ, है ना। तो श्री रामचंद्र जी समझ गए भाई, है ना, हनुमान जी में जो है क्या है, विभाव आ रहा है अहंकार का। तो वो क्या बोलते हैं कि श्री रामचंद्र जी क्या बोलते हैं कि हनुमान, जितनी मुझे तुम्हारी सेवा से प्रसन्नता मिलती है ना, उतनी ही मुझे इस गिलहरी की सेवा पसंद है। और क्या करते हैं फिर, उस गिलहरी पे अपना हाथ फेरते हैं। वो गिलहरी क्या कर रही होती है, वो क्या है, वो छोटे छोटे कंकड़ ले जाकर डाल रही होती है, उससे कुछ होने वाला है नहीं, पुल तो बनने वाला है नहीं। लेकिन भगवान क्या देख रहे हैं, सेवा देख रहे हैं, सेवा भाव देख रहे हैं भक्त का। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि हम भक्ति कर रहे हैं, लेकिन क्या हमारा से, है ना, कभी कभी होता है कि हम एक्सटर्नली बहुत ग्रो कर रहे हैं, है ना, लोग भी तारीफ कर रहे हैं, है ना, बाहर से सब कुछ अच्छा चल रहा है ना, बढ़िया मैनेजमेंट, प्रीचिंग, एवरीथिंग, लेकिन साथ साथ वो तो करना ही है। लेकिन महत्वपूर्ण क्या है, हमारा इंटरनल जो है, आंतरिक इंटरनल ग्रोथ हो रहा है नहीं हो रहा है, कि हमारा जो भगवान के प्रति, भगवान के भक्तों के प्रति जो है वो सेवा भाव विकसित हो रहा है नहीं। तो वो क्या है, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो क्या डिस्कस कर रहे थे हम, कि भगवान के रूप को कैसे समझ सकते हैं, तो वो जो भगवान का भक्त है वही समझ सकता है। और अब ये जो भगवान, जनरली जब हम भक्ति में नहीं आते हैं, भक्ति में आने से पहले, है ना, मंदिर में दर्शन कर रहे हैं, तो ऐसा कुछ रूप से आकृष्टि नहीं होती, रूप से कुछ अट्रैक्शन होता नहीं है, ठीक है यार, है,
दर्शन कर लो और क्या है ना। हमारा आकर्षण तो कहाँ रहता है जनरली, कि बाहर की चीजों में, भौतिक चीजों में, है ना। होते अरे कितना अ, बढ़िया सब कुछ है इधर, है ना, जम्मू कश्मीर, है ना। अलग अलग रूप हम सोच सकते हैं, सब सब सोच सकते हैं अपने हिसाब से कि अलग अलग जो है भौतिक रूपों से हमारा आकर्षण रहता है, अलग अलग तरीके से। वो भी क्या, इनडायरेक्टली भगवान की ही जो है एनर्जी है ना, भगवान की शक्ति है। लेकिन भगवान के जो डायरेक्ट रूप को है उसको हम अप्रिशिएट नहीं कर पाते है। लेकिन हम देखते हैं, पता चलता है कि ये जो है भगवान, जैसे भी हमने ब्रह्मा जी का जो है प्रार्थना देखा कि क्या बोल रहे हैं, कंदर कंदर्प कोटि कमनीय विशेष शोभम, की क्या है ये, करोड़ों करोड़ों जो कामदेव है उनसे भी क्या है, सुंदर है भगवान का ये स्वरूप, भगवान का रूप। वैसे ही हम देखते हैं कि श्री श्रील रामानुजाचार्य के एक शिष्य थे जिनका नाम था धनुर्दास। तो जो धनुर्दास थे, वो क्या करते हैं, वो क्या बोलते हैं, जब वो शिष्य नहीं बने थे रामानुजाचार्य के, तो एक बार ऐसे ही वहां पे तो अलग अलग यात्राएं होती रहती है ना, कुछ ना कुछ फेस्टिवल होता रहता है, तो ब्रह्मोत्सव चल रहा था। तो वो धनुर्दास आता है ना। और धनुर्दास क्या करता है, उसके साथ उसकी पत्नी होती है, धर्म पत्नी। तो वो जो है अपने पत्नी के ऊपर जो है क्या बोलते हैं वो, अम्ब्रेला रखता है, छाता, है ना। और जो उन्हीं के स्वरूप को निहारता रहता है। तो रामानुजाचार्य आते हैं और देखते हैं, बोले कि ये व्यक्ति भाई इतना सब कुछ, भगवान का इतना सुंदर प्रोसेशन चल रहा है, विग्रह चल रहा है, लेकिन इसका ध्यान भगवान की तरफ नहीं, कहीं और है। तो रामानुजाचार्य को दया आ जाती है। तो रामानुजाचार्य क्या करते हैं, तो उनसे पूछते हैं जाके और बातचीत करते हैं। तो बोलता है कि अगर आप मुझे इससे जो है कोई सुंदर रूप दिखा देंगे, तो मैं उनका भक्ति करेंगे, उनके ऊपर हमारा जो है भक्ति करेंगे, सेवा करेंगे। तो रामानुजाचार्य बोलते हैं ठीक है। तो उनको बोलते हैं कि आप क्या करो, कल रंगनाथ के मंदिर में आना। तो रंगनाथ के मंदिर में जाते हैं वो, रामानुजाचार्य जो है वो भगवान से प्रार्थना करते हैं, भगवान को बोलते हैं कि इसको जो है अपना रूप का दर्शन दीजिए, अपने आंखों का दर्शन दीजिए, है ना। तो वहां पे पंडित होता है, जो पुजारी होता है, वो लाता है ना। वहां पे जो सारा दर्शन होता है, हमारे यहाँ तो क्या बड़े बड़े लाइट है सब कुछ, वहां पे जो पूरा दर्शन कैसे होता है, पूरा जो है लैंप होते हैं, घी के लैंप, है ना। तो उससे दर्शन कराते हैं, और जैसे ही वो भगवान की आंखों का दर्शन करता है, तो क्या है, पूरी तरीके से, क्योंकि रामानुजाचार्य की कृपा हुई थी उसके ऊपर, तो उससे क्या है, वो पूरी तरीके से जो है भगवान के रूप से जो है आकृष्ट हो जाता है ना। और उसके बाद जो है धनुर्दास जो है, धनुर्दास और उसकी जो पत्नी होती है, दोनों ही जो है क्या है, रामानुजाचार्य के शिष्य बन जाते हैं, और बहुत ही जो है दृढ़ता पूर्वक सेवा करते हैं। वैसे ही और भी बहुत सारे उदाहरण आते हैं। जैसे देखते हैं हम ध्रुव महाराज का, कि ध्रुव महाराज को भी जो है नारद मुनि क्या बोलते हैं, नारद मुनि उनको जब वो जाते हैं, बोले कि हमको क्या चाहिए, हमको ब्रह्मा से भी बड़ा राज्य चाहिए। तो जंगल में जाते हैं वो, जंगल में जाते हैं तो नारद मुनि उनको बोलते हैं, पहले तो बोलते हैं, अरे क्या तुम, खेलने कूदने का उम्र है ना, ये तो मत करो ये सब। नहीं नहीं, मुझे तो क्या, भगवान को प्राप्त करना है, भगवान से मिलना है। तो नारद मुनि क्या करते हैं, उनको जो है बताते हैं, तो मंत्र बताते हैं, है ना, ओम नमो भगवते वासुदेव, और साथ में भगवान के रूप का पूरा वर्णन करते हैं, और बोले कि इस रूप पे तुम क्या करना, ध्यान करना। तो ध्रुव महाराज क्या करते हैं, इस रूप के ऊपर ध्यान करने लगते हैं, और पूरा जो उनको बताते हैं प्रोसेस, नारद मुनि पूरा उसको फॉलो करते हैं। तो जैसे ही रूप पे ध्यान करने लगते हैं सब कुछ, और धीरे धीरे क्या होता है ना, 6 महीने बाद क्या पूरा जो रूप क्या हो जाता है, उनके हृदय में जो है एकदम स्थित हो जाता है। मतलब पूरी तरीके से स्थिति प्राप्त कर लिया, तो वो अंदर पूरी तरीके से दर्शन कर रहे होते हैं भगवान के रूप के, है ना, और एक पैर पर खड़े होते हैं, और पूरी सृष्टि पे हाहाकार मच जाता है ना। और देवता लोग बोले अरे ये क्या है। तो देवता लोग जाते हैं भगवान के पास, बोले भगवान समझाइए आपके भक्त को थोड़ा, है ना। एक एक पैर पे खड़े हैं, उनके एक पैर से इतना उनमें शक्ति आ गया था, इतना बल आ गया था, क्योंकि भगवान को हृदय में धारण कर लिया था। भगवान बोलते कोई दिक्कत नहीं है, अपने ही भक्त है, अपनी पार्टी के हैं। तो फिर क्या करते हैं,
फिर एकदम से जो है भगवान का रूप उनके हृदय से ओझल हो जाता है, गायब हो जाता है। तो एकदम से ध्रुव महाराज बोला, अरे ये क्या है भाई। जैसे मान लो कोई चीज हमको जो बहुत पसंद है ना, हमसे एकदम से चली जाए, छीन ली जाए, तो क्या होगा, परेशान हो जाएंगे। तो वैसे ही ध्रुव महाराज जी परेशान हो जाता है। तो क्या होता है, जैसे ही वो अपनी आंखें खोलते हैं तो वही रूप का दर्शन जो है वो सामने करते हैं, और फिर भगवान की जो है वो प्रार्थना करते हैं। तो हम अलग अलग जगह जो है शास्त्र में देखते हैं कि भगवान का रूप जो है क्या है, दिव्य है। और भली अभी हम भगवान का दर्शन करते हैं, है ना, तो वैसा आकर्षण आता नहीं है ना। हम जाते हैं भगवान का दर्शन करने, तो भगवान के दर्शन ज्यादा, बाकी चीजों का दर्शन ज्यादा हो जाता है। खास मेरे साथ तो ऐसा होता है, भगवान का दर्शन करने जाते हैं तो ध्यान जाता ही नहीं उधर, है ना। कोई भक्त पूछे कि भैया, बाद में पूछे कि आज भगवान ने कौन सा ड्रेस पहना था, कौन सा कलर था, कुछ याद ही नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारा मन जो है वो क्या है, भगवान में लगा नहीं है पूरी तरीके से। फिर इसलिए क्या बुलाता है, साधना भक्ति, है ना। फिर डेली जाओ और बताया जाता है कैसे किस प्रकार से हमको भगवान का दर्शन करना चाहिए। क्या है, साधना भक्ति करते रहेंगे, करते रहेंगे, करते रहेंगे, तो क्या होगा, एक दिन यही जो है क्या, यही रूप जो है क्या है, हमें रिवील होगा, है ना। भगवान रिवील करते हैं। इससे हम देखते हैं, बताते हैं कि जो भगवान के शुद्ध भक्त होते हैं, है ना, वो क्या होता है, वो जब रात को सोने के लिए जाते हैं तो बस वही वेट करते हैं कि कब मंगल आरती का समय होगा, कब मंगल आरती का समय। भक्त बता रहे थे, मतलब कब मंगल आरती का, उनके मन में ही, क्यों, क्योंकि भगवान के रूप का दर्शन करना है। वैसे दर्शन कर रहे हैं, है ना, लेकिन जो है विग्रह का, तो उनके मन में वही जो है चलता रहता है। जनरली हमारे मन में रहता है, अरे यार अभी तो आज 5 घंटे ही नींद हो पाएगा, 4 घंटे ही नींद हो पाएगा। लेकिन ये भक्ति का प्रोसेस इतना पावरफुल है कि हर व्यक्ति को शुद्ध कर सकता है। तो किस प्रकार से जो है ये भगवान के रूप को समझा जा सकता है, वो क्या है, तो बताते हैं क्या, नाम रूप गुण लीला, है ना। ये जो है क्या है, ये हरे कृष्ण महामंत्र है। भगवान का जो नाम है क्या है, एक डिवोटी बता रहे थे, बोले कि ये हरि नाम जो है आपका, जो ये फीडबैक है, इसमें क्या है, पूरा गोलोक वृंदावन है ना, इसके बाहर जाने का जरूरत नहीं। तो लगता है, लेकिन ये स्टेटमेंट जो है बहुत ही क्या बोल सकते हैं, पावरफुल है ना। हम सोच सकते हैं कि हमारा जो हरिनाम है, हरे कृष्ण महामंत्र, कितना पावरफुल है, इसमें सब कुछ छिपा है। ये बोलते हैं ना क्या, नाम रूप गुण लीला, सब कुछ जो है अपने आप रिवील होता है। तो इसलिए क्या है, हमको जो है हरे कृष्ण महामंत्र है, इसको बड़े ही ध्यान पूर्वक जप करना है। जितना हम ध्यान पूर्वक जप करेंगे, जितना जो है भगवान की भक्ति में सेवा में लगाएंगे अपने इंद्रियों को, क्या होगा, धीरे धीरे जो है, जैसे बोलते क्या, चेतो दर्पण मार्जनम भव महादावाग्नि निर्वापणम, क्या होगा, ये जो हमारा हृदय है, इसका क्या होने लगेगा, सफाई होने लगेगा। और जो है हम भक्ति के प्रोसेस में आगे बढ़ेंगे, और जो हाईएस्ट गोल है उसको अचीव कर पाएंगे। ये हरे कृष्ण महामंत्र इतना जो है क्या बोल सकते हैं, तो इतना वैल्यूएबल है। एक नरसिंह, क्या बोलते हैं, नरसिंह पुराण में कथा आता है, उसमें बताते हैं कि एक मुस्लिम था, एक मुस्लिम व्यक्ति। तो वो क्या होता है, जब उसकी मृत्यु हो रही होती है, तो उनके यहाँ ऐसा होता है, किसी व्यक्ति को जैसे जो अपशब्द कहते हैं वो, तो वो ऐसे हराम बुलाते हैं। तो वो ऐसे ही उसका मृत्यु हो गया हराम बोलते हुए। हाँ, तो मृत्यु हो गया। लेकिन भगवान क्या देखे, भगवान देखे कि इसने क्या बोला है, हा राम, है ना, हा राम मतलब ओ लॉर्ड राम। तो भगवान ने क्या देख लिया, इसने मेरा नाम पुकारा है ना? तो क्या हो गया, उसका मुक्ति हो गया, है ना, लिबरेशन। तो इतना पावरफुल है ये होली नेम, कि कोई किसी प्रकार से ले, चाहे इसका वैल्यू उसको पता है, चाहे नहीं पता है ना। हम लोग संकीर्तन करते हैं तो वो लोग बोलते हैं, अरे हरे कृष्णा वाले आ गए, ये देखिए, है ना, दिन भर बस ढोल बजाना करते रहते हैं और कुछ है नहीं, है ना। तो बोलने से, हरे कृष्णा बोलने से जो है क्या, उसका भक्ति चालू हो गया, सुकृति मिल गया। इतना पावरफुल है ये,
हरे कृष्ण महामंत्र, है ना। तो इसलिए जो हमारा मॉर्निंग का टाइम होता है तो हमें ध्यान पूर्वक जो है ये जप करने का प्रयास, ध्यान पूर्वक सुनने का प्रयास करना चाहिए, है ना। क्योंकि प्रभुपाद जी बोलते हैं क्या है, 99% of our spiritual advancement depends on this chanting process। ये सभी शास्त्रों में क्या है, इसी चीज पे बल दिया गया है। चैतन्य महाप्रभु क्या बोलते हैं, हरे नाम हरे नाम एव केवलम कलौ नास्ते 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 गतिरन्यथा, और कोई उपाय नहीं हरे कृष्ण महामंत्र के अलावा। इसलिए हमें इसका ध्यान पूर्वक जप करना चाहिए। और आज जैसे कि श्री अभिराम ठाकुर का तिरुभाव तिथि है, तो हम 2 मिनट उनके बारे में कुछ चर्चा करते हैं। जो अभिराम ठाकुर थे उनका जैसे बोला था, उनका और भी नाम था रामदास, और कृष्ण लीला में क्या थे, वो श्री दामा थे, है ना। और नित्यानंद प्रभु के जो है वो खास सखा है, मित्र है। तो बताया जाता है कि जो अभिराम ठाकुर थे, कि वो जैसे कोई भी पत्थर होता था, है ना, अगर वो क्या है शालिग्राम शिला नहीं है, तो उनके जैसे ही छूने मात्र से वो पत्थर क्या हो जाता था, टूट जाता था। तो इतना अभिराम ठाकुर में जो है वो बल था। और उनके पास एक छड़ी थी, है, उसका नाम था जय मंगल। और वो जय मंगल क्या करते थे, वो जय मंगल जो है सबका मंगल करते थे वो जय मंगल से। जिसको भी वो जय मंगल छू गया, उसका क्या हो जाएगा, हरि बोल हो जाएगा। जैसे चैतन्य महाप्रभु जो है किसी भी भक्त को देख लेते थे या छू लिया, है ना, तो क्या वो जो है, क्या वो भी जो है कृष्ण प्रेम में पागल हो जाता था। तो वैसे ही जय मंगल था कि छू लिया तो बस उसको भी कृष्ण प्रेम करंट ट्रांसफर हो गया। तो जैसे एक बार श्रीनिवास आचार्य जो थे, जो वो छोटे बालक थे, तो क्या किया, तो उन्होंने क्या बोलते हैं, अभिराम ठाकुर ने जो अपनी छड़ी उनके ऊपर मारी 2-3 बार। वो की पत्नी थी, वो बोलने लगी, बोले अरे बच्चा है छोटा सा, है ना, इसको भी पागल कर दोगे आप। तो जैसे ही वो छड़ी छूते हैं तो श्रीनिवास आचार्य क्या होते हैं, वो भी पूरी तरीके से कृष्ण प्रेम में जो है मदमस्त हो जाते हैं। तो छड़ी क्या कोई लेगा, अरे छड़ी से मार रहे हैं, लेकिन क्या है उसी में क्या है, जो है क्या है, भगवान की कृपा छिपी है। तो इस प्रकार जो है अभिराम ठाकुर नित्यानंद के खास थे और बहुत बड़े। तो यही हम ध्यान देते हैं, इसका कुछ कमेंट।